हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की हमारी कहानी है परछाई। दिव्या ने अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी से प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। बिटिया को जैसे ही नर्स ने दिव्या की सास कमला जी को गोद में दिया, उसको देखते ही कमला जी रोने लगी। दिव्या को जिस बात का डर था वही हुआ। तभी बुआ सास ने दिव्या की माँ से कहा, समधन जी, दिव्या पर आपकी परछाई पड़ गई। आपको 2 बिटियां हैं, इसलिए दिव्या को भी बेटी हुई है। लगता है वह भी आपकी तरह बेटियों की माँ बनेगी। दिव्या की माँ ने जवाब में कुछ नहीं कहा। अंदर ही अंदर दिव्या को यह बात सुनकर बहुत बुरी लगी। उसने अपने पति विकास से कहा कि बुआ जी को मेरी माँ का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। कोई खुश हो ना हो, मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के होने से। माँ जी तो ऐसी रो रही थी जैसे बेटी ना हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। आकाश ने कहा, दिव्या तुम माँ को गलत समझ रही हो। दिव्या ने आगे आकाश के बोलने से पहले ही कहा, मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे खानदान में बेटियां होती तो शायद कोई मेरी माँ का दर्द समझ सकता। माँ जी मुझसे मिले बिना ही चली गई। दिव्या ने अपनी माँ साधना से कहा, माँ मुझे माफ कर दो। बुआ जी की सोच ऐसी होगी मैंने कभी सोचा भी न था। तो इतना क्यों सोच रही है? मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि समधन जी। दिव्या ने अपनी माँ की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, माँ तुम इनकी बात की परवाह मत करो। इनको बेटियां नहीं है तो क्या समझेगी बेटी की माँ का दर्द। दिव्या तू भी गुस्से में कुछ भी बोली जा रही है, लेकिन गुस्से में हमें शब्दों को संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत होती है। समझी? मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तभी दिव्या की जेठानी ममता अस्पताल में खाना लेकर आई। बधाई। कैसी बधाई भाभी? आज तो मुझे सबके असली चेहरे देखने को मिल गए। अच्छा हुआ, आपको तो बेटे ही है। माँ जी के लिए सिर्फ हम कहने के लिए बेटियां की तरह हैं। आज समझ में आया, उनकी कम बोलने का कारण यह है उनका अभिमान है, जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। दिव्या तुम क्या बोली जा रही हो? माँ जी जैसी सास किस्मत वालों को मिलती है। मैं उनको 10 सालों से जानती हूँ, तुमको सिर्फ अभी 1 साल हुआ है। वह तो गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। अरे जो मुँह बोली ननद को इतना सम्मान और प्यार दे, वह अपनी बहुओं का दिल भला कैसे दुखा सकती है। आज तक उन्होंने कभी तुम्हें भी कुछ नहीं कहा। बस कीजिए, आपके बेटे हैं ना, तो आपका मान ऊंचा ही होगा। आप तो ऐसा ही कहेंगी। दिव्या गुस्से में किसी की बात सुनने को तैयार न थी। नॉर्मल डिलीवरी की वजह से तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मन में गुस्सा लिए दिव्या कार में बैठी। घर के नजदीक ढोल नगाड़े और पटाखों की आवाज आई। दिव्या ने कहा, आकाश लगता है किसी के यहाँ प्रोग्राम है अपने घर के आसपास। चलो, परिवार वाले ना सही, भगवान ने इसी बहाने मेरी बेटी का स्वागत धूमधाम से किया। दिव्या आकाश को ताने मारते हुए कहा। आकाश इतना सुनते ही मुस्कुराने लगा। आकाश को मुस्कुराते देखकर दिव्या को और गुस्सा आ गया। घर के सामने पहुंचे दिव्या ने देखा, घर पूरा फूलों से सजा हुआ। ढोल नगाड़े आतिशबाजी से बिटिया के स्वागत में सब खड़े थे। कमला जी के एक हाथ में लाल रंग की और दूसरे हाथ में आरती की थाली लिए दरवाजे पे खड़ी थी। उन्होंने रंग की थाली बड़ी बहू को पकड़ा दी। पहले पोती की आरती उतारी, फिर पोती के पैरों की छाप उन्होंने कपड़ों पे ली। वह आज भी रो रही थी। पूरे धूमधाम से अपनी बेटी का स्वागत होता देख दिव्या रोने लगी। तभी कमला जी ने साधना जी से कहा, समधन जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी परछाई मुझे देने के लिए, मेरे घर के सोने कोने को सजाने के लिए, मुझे मुस्कुराने की वजह देने के लिए। दिव्या हैरान थी और शर्मिंदा भी कि मैंने अपनी अच्छी सास के बारे में यह सब बोल दिया। दिव्या शुक्रिया बहू, मेरा बचपन मेरी पोती के रूप में लौटाने के लिए अब मैं अपनी पोती को हर खुशी दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिली। वह खुल के हंसेगी, खेलेगी और अपनी जिंदगी खुलकर जिएगी। जीजी अब तो मैं भी पोती वाली हो गई। अब ना मेरा घर, न मेरे पोते की कलाइया कुछ भी सुना होगा। हाँ भाभी, सही कहा। वो ढोल पर पूरा परिवार नाचने लगा। तभी जेठानी दिव्या के पास आकर कहा, तुम्हें पता है दिव्या, इतना जश्न तो मेरी बेटी होने पर भी नहीं हुआ था। मैंने कहा था ना कि तुमने गलत समझा है बात को। हम सिर्फ दुख में ही नहीं खुशी में भी रोते हैं। दिव्या ने हाँ कह के जवाब दिया। तभी दिव्या ने सबके सामने कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी कम बोलने और चुप रहने की आदत को आपका घमंड समझा। कमला जी ने कहा, बेटा माफी मांगने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जगह मैं भी होती तो यही समझती। बचपन में मेरे माँ बाप का साया छीन गया। चाचा चाची ने कहा, लड़की हो कम बोला करो। ससुराल आई तो सास ने कहा, बहू को ज्यादा बोलना हंसना शोभा नहीं देता। बड़ी तमन्ना थी कि मुझे बेटी हो। सोचा बेटी होगी तो ढेर सारी खुशियां दूंगी, लेकिन 2 बेटे हुए।
लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं अपनी पोती के साथ खेलूंगी भी, हंसूंगी भी। मेरी पोती वह सब करेगी जो उसकी मर्जी होगी, जो मैं चाहकर भी ना कर पाई। लाओ मेरी पोती। हे भगवान, मेरे आंसू भी ना रुक रहे आज खुशी के मारे। और दिव्या को गले लगाते हुए कहा, बेटा, बेटियां बोझ नहीं, वह तो खुद 2 परिवारों की जिम्मेदारियों का बोझ उठाती है। गर्व से कहो, तुम एक बेटे की माँ हो, मेरी पोती, मेरा अभिमान। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।